जादुई पैसा चक्की। चंद्रपुर नामक एक गांव में कान्हा अपनी बीवी माया और छोटे बेटे राजू के साथ रहता है। कान्हा कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट ढोने का काम करता है और जो पैसे मिलते हैं उससे वो अपना गुजर बसर करता है। उसने एक अमीर सेठ बबलू से कुछ पैसे उधार लिए होते हैं। अगले दिन बबलू सेठ अपने आदमियों के साथ कान्हा के घर पहुंच जाता है। हाँ बबलू सेठ, थोड़े और दिनों की मोहलत दे दीजिए बस। हम आपके पैसे सूद समेत आपको चुका देंगे। बबलू कान्हा और माया की एक नहीं सुनता और उसके आदमी कान्हा के घर पर पड़े उसके सारी जमा पूंजी के पैसे और थोड़े बहुत जेवर और महंगे बर्तन लेकर चले जाते हैं, जिसके बाद कान्हा बहुत परेशान हो जाता है। जी, वो हमारा सब कुछ ले गए, हमारे पैसे, हमारे जेवर, अब कुछ नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे? कान्हा के काम में भी अड़चन आने लगती है। उसे अब बहुत कम पैसे मिलने लगते हैं और घर के खर्चों को पूरा करने में उसे बहुत दिक्कत आने लगती है, जिसके कारण दुखी होकर वो एक दिन गांव के गहरे कुएं के पास चला जाता है। जीवन से थक हार कर कान्हा उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है। लेकिन कुएं में कूदने के बाद मरने की जगह कान्हा एक जादुई गांव में पहुंच जाता है, जहां हर तरफ जादुई चीजें होती हैं। वो अलौकिक दृश्य देखता है और कान्हा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो जादूगर अपनी जादुई छड़ी से जादू करके वहां पे एक जादुई चक्की प्रकट करता है, जिसे देख कान्हा खुशी से झूम उठता है। कान्हा उस जादुई चक्की को घुमाता है और तभी उसमें से ढेर सारे पैसे, सोना और हीरे निकलते हैं। पूरे गांव में बबलू सेठ इकलौता अमीर आदमी था, लेकिन अब कान्हा बहुत अमीर हो जाता है। वो एक आलीशान सा बंगला बनवाता है, चमचमाती हुई महंगी गाड़ी खरीदता है और एकदम राजसी तरीके से अपना जीवन जीने लगता है। माया, सच में जी, ये तो साक्षात भगवान का करिश्मा हो गया है। बहुत अच्छा और नेक विचार है। कान्हा जादुई चक्की के जरिए गांव के गरीबों का कल्याण करता है। लेकिन जब बबलू सेठ को कान्हा के अमीर होने की खबर मिलती है, तब उसका मन जल जाता है और बबलू जब कान्हा के